जय श्री सीताराम। शुक्र देवता माता लक्ष्मी के साक्षात प्रतीक और जहां तक मैं कंसल्टेशन देता हूं तो सबसे ज्यादा यदि किसी ग्रह की स्थिति के बारे में मुझसे पूछा जाता है तो वो शुक्र है। शुक्र और सूर्य, ये दो ग्रहों के बारे में बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है। शुक्र के बारे में क्यों पूछा जाता है? क्योंकि शुक्र बहुत सारी चीजों को सार्वजनिक तौर पर रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे जैसे शुक्र माता लक्ष्मी के प्रतीक है तो धन को रिप्रेजेंट करते हैं, भौतिक सुख सुविधाओं को रिप्रेजेंट करते हैं, खूबसूरती को रिप्रेजेंट करते हैं, अट्रैक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं। अट्रैक्शन होगा, खूबसूरती होगी तो तारीफ होगी आपकी। हाँ, शुक्र मकान, भूमि, गाड़ी, वाहन, लग्जरियस लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। शुक्र सार्वजनिक तौर पर तो पुरुषों में शुक्राणुओं को रिप्रेजेंट भी करते हैं। जैसे संतान भाव या रिप्रोडक्टिव सिस्टम की हम बात करें तो उससे भी शुक्र रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं। प्रेम ये वो वाला प्रेम है, लड़का लड़की पति पत्नी वाले प्रेम को रिप्रेजेंट। प्रेम कई प्रकार के होते हैं प्रेम, लेकिन यहाँ पर शुक्र इस प्रकार के लव अफेयर जैसे प्रेम को रिप्रेजेंट करते हैं। तो शुक्र के बारे में बहुत ज्यादा मुझसे पूछा जाता है। शुक्र को लेकर के बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंग बच्चे भी और जो अधेड़ हैं जिनकी उम्र भी अच्छी हो चुकी है वो भी, और इवन वृद्ध भी शुक्र को लेकर के पूछते हैं। क्योंकि धन तो हर किसी को चाहिए, तारीफ है तो हर किसी को चाहिए, अट्रैक्शन, दूसरों को इम्प्रेस करना, ये तो हर किसी को चाहिए। तो हाँ जी, इवन प्रेम भी हर किसी को चाहिए। प्रेम किसी ने, पति पत्नी के बीच में प्रेम बना रहे, कौन नहीं चाहता। तो यही शुक्र महाराज जो इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करते हैं, ये अब धनु राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं। धनु राशि जो कि गुरु महाराज की राशि है, उसमें प्रवेश कर रहे हैं शुक्र महाराज। और कब प्रवेश कर रहे हैं? तो ये 18 जनवरी को, 18 जनवरी 2024 को ये प्रवेश कर जाएंगे धनु राशि में। और 11 फरवरी तक, 11 ऑफ फरवरी तक इन्होंने धनु राशि में ही रहना है। 18 जनवरी से 11 फरवरी तक का ये जो समय है, ये जो वक्त है, ये आप सभी के लिए शुक्र देवता की ओर से, शुक्र देवता की तरफ से, शुक्र देवता के राशि परिवर्तन के कारण कैसा गुजरने वाला है। क्या आपका राशिफल होगा, क्या आपका भविष्यफल होगा, इस बारे में आज की इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं। विस्तार से आपको सारी बातें मैं समझाने बताने जा रहा हूं। हाँ, तो तैयार रहिए और बिल्कुल कुर्सी की पेटी जो है वो बांध लीजिए और बैठ जाइए और अपने बारे में तो सुनिए। आपकी राशि जो भी हो तो सुनिए ही, लेकिन आपके अपनों की राशि क्या है, आपके हस्बैंड, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपके माता पिता, भाई बहन, यहाँ तक कि कोई बहुत अच्छा मित्र, अच्छी मित्र हो, उनकी राशि क्या है, उनके बारे में भी समझिए, सुनिए। तो सबसे पहले मेष राशि के बारे में शुरुआत करते हैं। मैं बताता हूं कि धन में वृद्धि होगी। हाँ जी, शुक्र महाराज जिसके लिए जाने जाते हैं उसमें धन के लिए मुख्यतः जाने जाते हैं, तो धन को बढ़ाने वाले हैं। अब धन को बढ़ाने वाले हैं का मतलब ये है कि भाई देखो, ये जो पीरियड होता है ना, जनवरी फरवरी, ये पीरियड, ये समय जो है, ये कई सारी जॉब स्विच करवाने वाला, और जॉब स्विच ना हो तो एटलीस्ट इंटरव्यू दिलवाने वाला, या जॉब स्विच करना है इसके ख्याल दिलवाने वाला होता है। हाँ, और यदि ऐसा है तो देखिए, हम ये कह सकते हैं कि जॉब स्विच करके वहां पर आपको अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए। अच्छा, जॉब स्विच नहीं भी करते हैं तो आपकी जगह पर, आप जहां काम करते हैं वहां अच्छा इंक्रीमेंट मिल जाए, क्योंकि यही वक्त होता है इंक्रीमेंट डिसाइड करने का। अधिकतर कंपनियों में 100 में से 100 कंपनी नहीं कहूंगा, लेकिन 100 में से 95 या 90 भी बोल दीजिए, तो उन कंपनीज में यही वक्त होता है। जो 18 जनवरी से 11 फरवरी का जो शुक्र देवता का राशि परिवर्तन है, इसी समय अधिकतर कंपनियों में इंक्रीमेंट डिसाइड हो जाता है। ठीक है, एप्लीकेबल ना होता हो, एप्लीकेबल 1 महीने बाद होता हो, लेकिन डिसाइड तो इसी समय हो जाता है। तो भाई हाँ, आपका डिसाइड हो जाएगा। हाँ, यदि आपकी राशि मेष है तो। बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में भी उन्नति के योग है आपके। और खर्चा, हाँ, खर्चा ज्यादा। देखिए, अभी ये जो मैंने बात की ना, ये आय में वृद्धि के योग थे। मतलब इंक्रीमेंट होगा तो आय बढ़ेगी, बिजनेस बढ़ेगा मतलब आय बढ़ेगी, लेकिन खर्चा भी आपका बढ़ सकता है। अच्छा, खर्चा ऐसा भी बढ़ सकता है कि आपकी इच्छा हो
कि मैं कुछ लग्जरी या भौतिक सुख सुविधा की चीज या ये पसंद आ गया ये खरीद लो, जो पहले आप नहीं खरीदते हो। जैसे पहले मान के चले 100 रुपए की चीज है, वो 100 रुपए की चीज खरीदने के पहले आप 2 बार सोचते थे और फिर तीसरी बार में भी छोड़ देते थे कि नहीं यार महंगी है। इस बार 150 की चीज भी होगी, 200 की चीज भी होगी, तो आप बोलेंगे अरे ले लेते हैं यार, क्या सोचते रहते हैं। तो ये वाली बात है। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये खराब है, लॉस हो जाएगा, मैं ये नहीं कह रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं खर्चों के योग है। हाँ, तो आप सेविंग करना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिए। इनकम, आय में वृद्धि होगी, खर्चा भी होगा, तो अब ये कोई नुकसान देने वाला वक्त नहीं है, तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। अब अपनी अपनी प्रायोरिटीज को देखिए, उसके आधार पर खर्चा कीजिए। भागदौड़ ज्यादा होगी, हाँ, मेहनत ज्यादा करना पड़ेगी, भागदौड़ ज्यादा करना पड़ेगी, चिंता की स्थिति पैदा हो सकती है। अच्छा, एक बात का ध्यान रखिए, मतभेद की स्थिति भी पैदा होगी। आर्ग्यूमेंट्स हो, मतभेद हो, वाद विवाद हो, ऐसा भी होगा आपके साथ, तो इस चीज का ध्यान रखना है आपको। संबंधों में विच्छेद हो सकता है, ये बात भी है। तो यदि कहीं आपके कोई मित्र है, कोई आप यदि प्रेम प्रसंग में है, तो वहां मित्रों के साथ भी और प्रेम प्रसंग में भी आपका विच्छेद हो सकता है। यह है मेष राशि। मेष राशि के बाद में वृषभ राशि की बात करते हैं। वृषभ राशि वालों के लिए कहूंगा कि चिंता तनाव की स्थितियां बनेगी। हाँ जी, चिंता तनाव की स्थितियां बनती हुई मुझे आपके लिए नजर आती है, तो ये एक बड़ी बात है। और क्रोध, गुस्सा भी बढ़ेगा, गुस्सा भी बनेगा, ये भी एक बात है। हाँ, तो इस पर ध्यान देना है आपको। और जब क्रोध बनता है और चिंता तनाव भी रहता है और सोम में भी मेरा मतलब है चिंता तनाव भी रहता है और गुस्सा भी बढ़ता है, तो घर परिवार में मतभेद तो होता ही होता है, ये बात तय है। क्योंकि आप चिंता कर रहे हैं, आप तनाव कर रहे हैं और गुस्सा भी आपको आ रहा है, और फिर कोई घर में कोई सदस्य उन्होंने आकर के कुछ अपनी बात बताई, हाँ, कोई घर की समस्या बता दी आपको, और एक बार नहीं 2 बार बताई, तो बस फिर गए काम से, फिर गुस्सा होगा और फिर मतभेद होंगे, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर बनती हुई नजर आती है, इसका आपको ध्यान देना है। साथ ही साथ एक बात और ये कहूंगा कि प्रेशर थोड़ा रहेगा, वर्किंग लोड रहेगा, तनाव रहेगा, दबाव रहेगा, ये एक बात है। लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि आपको थोड़ा सौम्यता सीखना पड़ेगा। आप यदि सौम्यता सीखते हैं, आप यदि थोड़ा प्रेशर में रहना सीखते हैं, तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको इसका लाभ भी जरूर मिलेगा। निसंदेह आपको लाभ भी मिलेगा इसका, और लाभ मिलेगा तो मैं ये भी कह सकता हूं कि बिल्कुल आपकी उन्नति भी होगी, आप आगे भी बढ़ेंगे। आपके लिए समय अच्छा है। ये समय आपके लिए सफलताकारी है। आपके लिए समय आपको आगे बढ़ाने वाला है। केवल अपने प्रेशर और अपने क्रोध, अपनी चिंता तनाव को बस में रखिए, हाँ, और मेहनत कीजिए, पॉजिटिव होकर के मेहनत कीजिए, इतना मैं आपसे कहूंगा। बाकी ये समय अच्छा है। वृषभ राशि। वृषभ राशि के बाद में मिथुन राशि की बात करते हैं। मिथुन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपका जो डिसीजन है, आप जो सोचेंगे, आप जो विचारेंगे, वो बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपका बहुत अच्छा होगा। डिसीजन मेकिंग पावर आपका और ज्यादा स्ट्रांग होने वाला है, और यदि डिसीजन मेकिंग पावर स्ट्रांग होगा तो आप जो सोचेंगे, जो विचारेंगे, उस पर आप सफल हो सकते हैं। अब ये हर एक क्षेत्र में हो सकता है ना। जैसे आप एग्जाम देने गए, अब चूंकि मैंने कहा आपका डिसीजन स्ट्रांग होगा, तो आप अच्छा निर्णय लेकर के अच्छा प्रश्न लिख पाएंगे। आप अच्छा निर्णय लेकर कोई खरीदारी करने जा रहे हैं तो अच्छी वस्तु की खरीदारी कर पाएंगे। अच्छा निर्णय लेकर के अच्छा इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे, एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो यदि कोई बड़ा आप सोच रहे हैं, यदि कोई बड़ा करने का आप सोच रहे हैं, तो यह वक्त आपके डिसीजन से आपको लाभ करवाएगा, मैं ये भी कहूंगा। तो इस समय आप डिसीजन लीजिए, इस समय आप बड़ा सोचिए, इस समय आप वो बड़ा कीजिए, और इस समय आप जो बड़ा करेंगे उससे आपको लाभ भी मिलेगा, ये बात भी तय है। तो चिंता बिल्कुल करने की जरूरत नहीं है, अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। हाँ, अच्छा, भाग दौड़ थोड़ी रहेगी, मेहनत थोड़ी रहेगी, लेकिन उसका आपको लाभ भी मिलेगा। तो मैं इस समय को मिथुन राशि वालों के लिए बहुत अच्छा समझता हूं। इस समय का भरपूर लाभ उठाइए, भरपूर फायदा उठाइए, आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए। मिथुन राशि। मिथुन राशि के बाद में कर्क राशि की बात करते हैं। कर्क राशि वालों के लिए कहूंगा खर्चे ज्यादा होंगे। हाँ जी, अपने खर्चों पर संयम बरतना है, अपने खर्चों पर काबू रखना है, अपने खर्चों को आपने थोड़ा
इस तरह से करना है। यदि कहीं आप जैसे निवेश कर रहे हैं और आप इन्वेस्टमेंट शॉर्ट टर्म के लिए कर रहे हैं, आपने कहा कि हमें 10 20 30 दिन 1 महीने के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं, मैं आपको मना कर दूंगा। इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए यदि आप करते हैं तो ठीक है, लेकिन इस समय किया गया इन्वेस्टमेंट या रिस्क इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग आपके लिए अच्छी नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, किसी को पैसा उधार दे रहे हैं, बस गया। दान का सोच करके किसी को पैसा दे दीजिए, उधार का सोच करके किसी को पैसा मत दीजिए, नहीं तो आप परेशानी में फंसने वाले हैं। और कहीं से लोन नहीं लेना है, कहीं से यदि आपने लोन इस समय लिया, किसी से उधारी ली, तो देने में आपको दिक्कत आएगी। हालांकि प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से वक्त खराब नहीं है, प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से समय अच्छा है। स्पेशली ये वक्त स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है। हाँ, यदि आप स्टूडेंट हैं, यदि आप पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, तो आपके लिए समय बहुत ज़्यादा अच्छा है। यदि आप एग्जाम देने जा रहे हैं, रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तो भी आपके लिए समय बहुत अच्छा है ना। तो रिजल्ट आपका बहुत अच्छा आएगा, एग्जाम आपकी बहुत अच्छी जाएगी। हाँ, थोड़ा ये मन में लग सकता है कि यार कुछ लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, हाँ जी, ये थोड़ा सा मन में आपके आ सकता है, लेकिन कोई बात नहीं, कोई चिंता की बात नहीं है। यदि लोग कुछ खिलाफ हो भी रहे हैं तो कुछ बिगाड़ने वाले नहीं हैं, तो ज्यादा चिंता मत कीजिए, मेहनत कीजिए और सफल बनिए, सिंपल सी बात। कर्क राशि के बाद में सिंह राशि की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के लिए कहूंगा कि दिमाग बहुत ज्यादा दौड़ने वाला है। जैसे होता है ना कई बार कि विचारों पे विचार चलते जाते हैं, एक विचार खत्म नहीं हुआ, दूसरा विचार शुरू, दूसरा खत्म नहीं हुआ, ऐसे कुछ ना आपके साथ स्थिति बन सकती है, ऐसी कुछ स्थिति चल सकती है। और ये जो स्थिति है, ये मैं आपके लिए बहुत अच्छी नहीं मानता हूँ, बहुत अच्छी नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसकी वजह से फिर ना चिंता होगी, तनाव ज्यादा होगा। एक शब्द है इंग्लिश में, पैरालिसिस एनालिसिस। हाँ, पैरालिसिस एनालिसिस मतलब, या फिर एनालिसिस पैरालिसिस कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आपको एनालिसिस करने का पैरालिसिस हो गया, मतलब वो स्थिति आपकी जो है वो चली जा रही है, एनालिसिस करने की स्थिति। तो अधिक ज्यादा एनालिसिस करना भी खराब है, अति सर्वत्र वर्जियेत। हाँ, तो ज्यादा एनालिसिस ये वक्त आपका करवाने वाला है, उससे आप बचिएगा। और ज्यादा एनालिसिस से बचने के लिए क्या करना चाहिए? तो 2 3 काम करना चाहिए। एक काम तो ये भी करना चाहिए कि आप जिस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं ना, उस चीज को किसी के साथ शेयर कीजिए या किसी से सलाह लीजिए। वो आपके मित्र हो सकते हैं, वो आपके अपने माता पिता, पति पत्नी, भाई बहन, बच्चे हो सकते हैं, वो आप कोई ऐसा मेंटर, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो उस क्षेत्र का जानकार व्यक्ति हो। हाँ, एस्ट्रोलॉजर्स तो बैठे हुए हैं, है ना। तो अपनी कुंडली दिखा सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, श्रीमद् भगवत गीता पढ़ सकते हैं, मोटिवेशनल थॉट्स देख सकते हैं। लेकिन मोटिवेशनल थॉट देखेंगे तो फिर अगेन फिर वो मोटिवेशन बाद में दिमाग में घूमेगा, इधर मोटिवेशन घूम रहा है, इधर वो चिंता चल रही है। तो मेरा कहना ये है कि आप तो सलाह लीजिए और अपनी बातों को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से, सलाह लेने से ये आपको बहुत ज्यादा फायदा करेगा, है ना। तो अच्छा समय हो सकता है, लेकिन सलाह लेना पड़ेगा सिंह राशि वालों को, ठीक है। चलिए, सिंह के बाद में कन्या राशि की बात करते हैं। कन्या राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके धन में वृद्धि होगी। हाँ जी, धन में वृद्धि होती हुई नजर आती है, और मान सम्मान में वृद्धि होती हुई नजर आती है। सफलता मिले, इसके योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो सफलता के योग भी हैं, उन्नति के योग भी हैं, यात्राओं के योग हैं। इस समय की गई यात्राएं आपको निसंदेह लाभ दिलवाए, ऐसा मुझे दिखता है। तो यात्राओं से लाभ मिलने के योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो इस विषय में भी ये समय अच्छा है आपके लिए। और यात्राएं कीजिए, जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में आपको लाभ मिलेगा, इसलिए बैठना नहीं है। जितनी मेहनत करेंगे उतनी मेहनत, और फिर उस मेहनत की उतनी सफलता भी आपको देखने को मिल जाएगी, मैं ये कह सकता हूं आपसे। भागिए, दौड़िए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, पॉजिटिव रहिए। हाँ, पॉजिटिव रहना है, पॉजिटिव रहिए और सफल होइए। हाँ, अच्छा समय है, फायदा उठाइए इस समय का, भरपूर लाभ उठाइए। आप कन्या राशि के बाद में तुला राशि के बारे में बात करते हैं हम। तुला राशि वालों के लिए कहूंगा कि भाग दौड़ ज्यादा होने वाली है, भाग दौड़ ज्यादा बनने वाली है, भाग दौड़ ज्यादा बढ़ने वाली है। लेकिन हाँ, एक अच्छी बात यह भी है कि आपको उसका लाभ भी मिलेगा। जितने भागेंगे, जितने दौड़ेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, उसका आपको लाभ भी मिलेगा, ये भी एक बात है। तो अच्छा है,
थोड़ा प्रेशर होगा, थोड़ा शिकायत हो सकती है किस्मत से कि यार वो फला फला व्यक्ति है या मेरा जो कलीग है वो 8 घंटे काम करके उसे वही चीज मिल रही है, मुझे 10 घंटे काम करके मिल रही है, 12 घंटे काम करके के मिल रही है, मैं आधी आधी रात तक भी काम कर रहा हूँ तो जाकर के मुझे वो चीज मिल रही है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं, मिल तो रही है, कई लोगों को तो मिलती भी नहीं है। तो लाभ मिलेगा, उन्नति मिलेगी, सफलता मिलेगी, परेशानियों से निजात मिलेगी, लंबे समय से कोई कार्य रुका हुआ था तो वो भी पूरा होगा, लेकिन प्रेशर बनेगा, वर्किंग लोड बनेगा, भाग दौड़ बढ़ेगी, ये एक बात जरूर है, इसका थोड़ा सा ध्यान आपको रखना है। तुला राशि, तुला राशि के बाद में वृश्चिक राशि की बात करते हैं। वृश्चिक राशि वालों के लिए कहूंगा कि खर्च ज्यादा होगा। हाँ जी, खर्च ज्यादा हो इसके योग बनते हुए नजर आते हैं। तो अभी किसी को पैसा उधार नहीं देना है, कोई रिस्की इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, कोई अभी खरीदारी नहीं करना है। ऐसी खरीदारी जो जीवन में बहुत कम की जाती है, ऐसी कोई खरीदारी आपको नहीं करना है। मेरी इस बात को ध्यान रखिए वृश्चिक राशि। हालांकि रिश्ते आपके बेहतर होंगे, रिश्ते और मजबूत होंगे, आपके आपके प्रेम प्रसंग भी बन सकते हैं, पति पत्नी रिलेशन और ज्यादा मजबूत हो, ऐसे योग भी मुझे आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो एक बहुत अच्छी बात है आपके लिए। अम, लेकिन लेकिन ऐसी कोई स्थिति नहीं है, ऐसी कोई समस्या नहीं है कि जैसे आपके स्वास्थ्य में कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं दिखती, कोई एक्सीडेंट जैसा कोई भगवान की कृपा से कोई दिक्कत बनती हुई नजर नहीं आती है। पहले यदि रिश्तों में प्रॉब्लम हो गई थी तो वो तो और उल्टा ठीक होती हुई नजर आती है। पढ़ाई लिखाई में मुझे आपके लिए और उन्नति के योग दिखते हैं, तो कोई समस्या नहीं दिखती। बस इन्वेस्टमेंट्स पर ध्यान दीजिएगा, बाकी ये समय अच्छा है ना। किसी को उधार देने में या फिर कोई चीज खरीदने में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि वहां लॉस हो सकता है। बस इसके अलावा सारी स्थिति अच्छी है, आय की स्थिति अच्छी, सब अच्छा है, बस इस बात का ध्यान दीजिएगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि के बाद में धनु राशि की बात करते हैं। धनु राशि वालों के लिए कहूंगा कि लाभ के योग है, लाभ होगा, धन में वृद्धि होगी, धन में उन्नति होगी, यह भी एक बात है। प्रतिष्ठा में भी वृद्धि होगी, प्रतिष्ठा भी आपकी और बढ़ेगी, सम्मान भी आपका और बढ़ेगा। हाँ, यह भी एक अच्छी बात है। हालांकि अपने स्वास्थ्य का ध्यान देना है, हेल्थ का आपको ध्यान देना है। स्वास्थ्य आपका गड़बड़ हो सकता है, हेल्थ आपको तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, तो इस बात का आपको ध्यान देना है, जरूर देना है। अन्यथा तो यह समय आपके लिए अच्छा रहने वाला है, यह समय आपके लिए शानदार रहने वाला है, कोई कोई चिंता की बात नहीं है। हाँ, मान सम्मान में बिल्कुल वृद्धि आपकी होगी। पहले से यदि स्वास्थ्य में किसी प्रकार की परेशानी चल रही थी तो ज्यादा अपने स्वास्थ्य का ध्यान आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। हाँ, ये इस बात पर गौर कीजिएगा। बाकी तो ये समय आपके लिए नौकरी, व्यवसाय, प्रोफेशन के दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है। इवन आप यदि स्टूडेंट हैं और आपका रिजल्ट आने वाले, मैंने कहा प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, तो प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे होगी? यदि आप स्टूडेंट हैं तो प्रतिष्ठा में वृद्धि कैसे होगी? रिजल्ट आएगा और बहुत अच्छा आएगा, तभी तो ना प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। तो हाँ, प्रतिष्ठा में वृद्धि के योग भी मुझे आपके लिए यहाँ पर धनु राशि वालों के लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो अच्छा समय है, इस समय का फायदा उठाइए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, ये मैं कहूंगा। धनु, और धनु के बाद में मकर राशि की बात करते हैं। मकर राशि वालों के लिए कहूंगा यात्राओं के योग बनते हुए नजर आते हैं, है ना। जिन उद्देश्यों से आप यात्राएं कर रहे हैं उन उद्देश्यों में लाभ भी आपको मिलेगा, ये भी एक बात है। खर्च ज्यादा हो, ऐसा हो सकता है, अपने खर्चों पर संयम बरतें, खर्चों पर ध्यान दें, और ये एक बात जरूर है। इवन अपने स्वास्थ्य का भी आपको ध्यान देना है, ये बात भी है। जैसे मैंने धनु राशि वालों के लिए कहा था, आपके लिए भी कहूंगा कि स्वास्थ्य का ध्यान देना है आपको। लेकिन यात्राएं जिन उद्देश्यों से कर रहे हैं, स्वास्थ्य को यदि छोड़ दिया जाए तो यात्राएं जिन उद्देश्यों से कर रहे हैं, जैसे नौकरी लगने जा रहे हैं, जैसे बिजनेस सेटल करने जा रहे हैं, जैसे जैसे आप कोई कॉलेज या कोई इंस्टीट्यूट में सिलेक्शन के लिए जा रहे हैं, तो बिल्कुल निसंदेह आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा और आपको उसमें लाभ भी जरूर से मिलेगा। हाँ, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए बस। मकर राशि, मकर राशि के बाद में कुंभ राशि की बात करते हैं। कुंभ राशि के लिए लाभ के संकेत मुझे यहाँ पर दिखते हैं और शुभ संकेत, शुभ संदेश, शुभ समाचार आपको मिले, ऐसा भी मुझे आपके लिए दिखता है। हाँ, तो ये एक बात है। और बौद्धिक दृष्टिकोण से, हाँ, बुद्धि का विकास होगा आपका, बौद्धिक दृष्टिकोण से विकास के योग भी मुझे आपके कुंभ राशि वालों के बनते हुए नजर आते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आपके लिए यहाँ पर नजर आती है। तो बौद्धिक विकास और डिसीजन मेकिंग पावर और ज्यादा स्ट्रांग होगा, ये एक बहुत अच्छी बात मुझे आप में नजर आ रही है। तो डिसीजन यदि स्ट्रांग होगा तो आप यदि लंबे समय से कुछ करने के लिए सोच रहे थे ना, तो सोचिए मत, कर डालिए।
बिल्कुल कर डालिए। आपको इस समय जो आप करेंगे उसमें लाभ मिल जाएगा, तो सोचिए मत, बस बिल्कुल कर डालिए। मैं तो आपसे ये कहूंगा यहाँ पर। हाँ, चलिए। कुंभ राशि के बाद फाइनली मीन राशि की बात करते हैं। मीन राशि वालों के लिए कहूंगा कि आपके काम काज में भाग दौड़ के योग बनते हुए नजर आते हैं। थोड़ी चिंता जरूर होगी, तनाव की स्थिति जरूर रहेगी, थोड़ा नर्वसनेस हो सकती है आपको, ये भी एक बात है। लेकिन 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 आखिर में सफलता होगी। हाँ जी, आखिर में सफलता के योग आपके लिए बनते हुए नजर आते हैं। तो भागदौड़, मेहनत और वर्किंग लोड, प्रेशर की स्थिति बनती है, लेकिन आखिर में जो भाग रहे हैं, जो दौड़ रहे हैं, जिसके लिए मेहनत कर रहे हैं, उसमें सफलता मिल रही है। वाह जी वाह, इससे अच्छी क्या बात होगी। तो अच्छा समय है, इस समय का भरपूर लाभ उठाइए। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, चिंता मत कीजिए या शिकायत मत कीजिए, बस हमको आगे बढ़ना है और मेहनत करना है। आगे बढ़ना है, मेहनत करना है, पॉजिटिव रहना है। और क्योंकि वक्त अच्छा है ना, भाग्य आपका अच्छा साथ दे रहा है, इसलिए आप यदि मेहनत करेंगे तो आपको लाभ मिल जाएगा। अब यदि आप शिकायत करते रहे तो मेहनत नहीं करेंगे, और मेहनत नहीं करेंगे तो चूंकि वक्त अच्छा है तो आपको लाभ नहीं मिलेगा। देखिए कई बार ये होता है ना कि जरूरी नहीं कि हमें ज्यादा मेहनत करना पड़ रही है, ज्यादा हमें स्ट्रगल आ रहा है तो हमारा लॉस ही होने वाला है, ऐसा नहीं होता। अभी मैंने एक मूवी देखी थी, हाल ही में मूवी मैंने देखी, आप सभी को देखना भी चाहिए वो मूवी, 12th फेल। और 12th फेल किसी एक मनोज शर्मा, एक आईपीएस की कहानी है। हालांकि उनकी वाइफ भी आईआरएस है, लेकिन कहानी मुख्यतः मनोज शर्मा की है, आईपीएस की है। उसमें कितना स्ट्रगल किया, कितना स्ट्रगल बताया, है ना, और फाइनली फिर सफलता मिल गई। तो यदि हमें भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और शुरुआती दिनों में, शुरुआती वक्त में हमें लग रहा है कि यार चीजें सब विपरीत है, तो इसका ये मतलब थोड़ी कि अंत भी विपरीत ही होने वाला है ना। कई सारे एग्जाम्पल्स है, मेरे पास भी कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। तो आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मेहनत कीजिए, सफल बनिए, आगे बढ़िए और पॉजिटिव रहिए, ये मैं आपसे कहूंगा। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने चर्चा की मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक, जो भी आपकी राशि थी उस राशि के आधार पर ये शुक्र महाराज, शुक्र देवता का जो राशि परिवर्तन है, इसका आपके ऊपर क्या असर होगा, क्या परिणाम होगा, इस बारे में हमने बात की। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोस में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहूंगा। जय श्री सीताराम।